माघ का महीना चल रहा था। रामपुर गांव में हल्का ठंडा मौसम था। वहीं पुष्पा नाम की एक बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। पुष्पा के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसका बेटा रामू बिजली मिस्त्री का काम करता था। एक दिन बारिश के मौसम में काम करते हुए उसे तेज करंट लगा, जिसके कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। रामू अकेला ही अपने परिवार का सहारा था। उसकी आंखों की रोशनी जाने के कारण उसे काम से निकाल दिया गया। अब वो दिन भर घर पर बैठता और अपने नसीब को कोसता रहता था। अरे सुनिए जी, माँ जी को बहुत देर हो गई। सुबह से काम पर निकली हुई है और अभी तक नहीं आई। अरे अरे, क्या गिर गया? रेखा भागी भागी कमरे में गई तो देखा कि रामू जमीन पर गिरा हुआ था। अरे अरे, आप कैसे गिर गए? ये लीजिए मेरा हाथ। मेरे बिना इधर उधर मत किया करो आप। अरे, तुम्हें भी तो घर का इतना सारा काम करना होता है। मैं जानता हूँ मेरे कारण तुम्हें और माँ को कितनी परेशानी हो रही है। उन्हें भी घूम घूम कर काम मांगना पड़ता है। पता नहीं आज उन्हें कोई मजदूरी का काम मिलेगा या नहीं। ये लो, आ गई माँ जी। 100 साल जियोगी आप। अभी ये आपको ही याद कर रहे थे। आज बहुत देर कर दी माँ। मंदिर के पास एक नया मकान बन रहा है। वहाँ पर मजदूरी का काम मिला है। रोज के पूरे 100 रुपए देंगे। मैंने सोचा कुछ तो पैसे आ जाएंगे, इसीलिए आज वहीं ईंट उठाने के काम में लग गई थी और जो मजदूरी मिली उससे थोड़ा राशन ले आई। माई, कितना पापी हूँ मैं जो इस उम्र में अपनी माँ से काम करवा रहा हूँ। माँ, तुम एक काम करो, रेखा को अपने साथ ले जाया करो, तुम्हें थोड़ी मदद मिलेगी। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अगर तुझे किसी सामान की जरूरत हुई तो क्या करेगा? रेखा तेरे साथ होती है तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। पुष्पा रोजाना काम पर जाती और रात को 100 रुपए मजदूरी लेकर घर लौटती। एक सुबह जब पुष्पा काम पर पहुंची तो मालिक की पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। भाग्यवान, ये देखो, विमला बहन भी आ गई हैं। कल की पूजा के लिए जो भी साफ सफाई करवानी है बता दो इन्हें, ये कर देंगी। हाँ सेठानी जी, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या करना है, मैं कर दूंगी। घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करनी है और उसके बाद सरस्वती माता की तस्वीर को सुंदर से सजा देना। कल सरस्वती पूजा के लिए पीले चावल, खिचड़ी और केसरी हलवे का प्रसाद भी बनेगा। साथ में माता को चढ़ाने के लिए बाजार से फल भी लाने हैं। पुष्पा बहुत सुंदर से मंदिर को सजाती है। अरे पुष्पा बहन, तुमने तो मंदिर को बहुत सुंदर सजाया है। सरस्वती माता की तस्वीर तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, अब बाजार से सारे फल ले आओ और कल की बसंत पंचमी की पूजा के लिए सुबह जल्दी आ जाना। सेठानी की बात सुनकर पुष्पा घड़ी में समय देखने लगती है। पुष्पा बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा काम करने के 100 रुपए और दे दूंगी। अब जल्दी से बाजार जाकर फल ले आओ। जी सेठानी जी। पुष्पा बाजार से फल सब्जी ले आती है और फिर अपनी मजदूरी लेकर घर निकल जाती है। पुष्पा आज बहुत खुश थी। उसने किराने की दुकान से राशन लिया और घर आ गई। घर आकर उसने अपनी बहू को कल के बसंत पंचमी की पूजा के बारे में बताया। अम्मा, फिर तो हम कल पेट भर के प्रसाद खाएंगे। आप हलवा थोड़ा ज्यादा ले आइएगा, मुझे हलवा पूरी बहुत पसंद है। मेरी जीभ तो अभी से ही ललचाने लगी है। हाँ बहू, बिल्कुल ले आऊंगी। सेठ सेठानी दोनों बहुत दयालु हैं, वो मुझे मना नहीं करेंगे। अगली सुबह पुष्पा सेठ जी के घर गई तो देखा कि सेठानी बिस्तर पर लेटी हुई है और डॉक्टर सेठ जी से कुछ कह रहे थे। आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम है, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मैंने ये दवा लिखी है, इसे खाने के बाद लीजिएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हाय मेरी किस्मत, पूजा का पूरा प्रसाद बनाना बाकी है। मैं अगर यहाँ सोई रही तो सब कुछ कैसे होगा? मालकिन, आप आराम करो, सारा काम मैं कर दूंगी। पुष्पा बहन, तुम अकेले इतना कुछ कैसे करोगी? तुम कहो तो मैं किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए लगा देता हूँ। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, मैं सब कर लूंगी। पुष्पा की उम्र भले ही 70 साल की हो चुकी थी, मगर उसके शरीर में बहुत फुर्ती थी। वो कभी भी काम से नहीं थकती थी। पुष्पा मन ही मन सरस्वती माँ का नाम लेकर खाना बनाती रही। माँ, बस आपके आशीर्वाद से रसोई अच्छे से बन जाए। जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता। वो कहते हैं ना कि जब जुबान पर सरस्वती माँ का वास हो तो कहा हुआ सब सच हो जाता है। पुष्पा के साथ भी वैसा ही हुआ। प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि उसकी महक पूरे घर में फैली हुई थी। पुष्पा बहन,
खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट प्रतीत हो रहा है। चलो अब मिलकर सरस्वती माँ की पूजा कर लेते हैं। सब मिलकर सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। ये लो पुष्पा, थोड़ा प्रसाद तुम भी घर ले जाओ। धन्यवाद मालकिन। वो कहते हैं ना, सच्चे मन से भगवान का नाम लो तो उन तक तुम्हारी पुकार पहुंच ही जाती है। पुष्पा मेरी अनन्य भक्त है। इतनी गरीबी में दिन गुजारने के बावजूद यही इतनी साफ मन से मेरा प्रसाद बनाकर मेरी पूजा कर रही है। मुझे इसे अपने दर्शन देने ही होंगे। ऐसा कहकर सरस्वती माता गरीब अम्मा का रूप धारण करके पृथ्वी लोक आती है। पूजा समाप्ति के बाद पुष्पा प्रसाद लेकर घर पहुंचती है। पुष्पा अपने बेटा बहू के साथ प्रसाद खाने के लिए बैठ जाती है। तभी माँ उनके द्वार में पहुंचती है। बहुत जोरों की भूख लगी है अम्मा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। ओफो, अभी तो खाने बैठे हैं, अभी ये मांगने के लिए आ गए। रुकिए, मैं इन्हें मना कर देती हूँ। थोड़ा सा ही प्रसाद तो है, अगर इन्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। नहीं बहू, आज सरस्वती पूजा के पावन त्योहार में हमारे द्वार पर किसी आए हुए को लौटाना गलत बात होगी, और हमारे पास तो सेठानी का दिया हुआ प्रसाद भी है। एक काम करो, तुम और रामू प्रसाद खा लो, मैं अपनी थाली में से थोड़ा सा इन्हें दे देती हूँ। माँ, मैं भी थोड़े से ही खाऊंगा, तुम मेरे हिस्से का भी दे दो। अपने पति और सास को देखकर रेखा भी अपनी थाली से थोड़ा प्रसाद निकाल देती है। पुष्पा एक प्लेट में पीला चावल, हलवा और खिचड़ी निकालकर उस बूढ़ी औरत को देती है। प्रसाद खाकर माता बहुत खुश होती है। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से का प्रसाद मुझे खिलाकर मेरी भूख शांत कर दी। पुष्पा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम सचमुच बहुत दयालु हो। इतना कहकर ही सरस्वती माँ अपने असली रूप में आ जाती है। उन्हें अपने सामने देखकर पुष्पा और रेखा हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। माँ, मुझे भी आपके दर्शन का सौभाग्य दो माँ, मैं भी अपनी आंखों से आपके दर्शन करना चाहता हूँ। सरस्वती माँ रामू की तरफ अपने हाथ उठाती है और उस हाथ से रोशनी निकलकर रामू की आंखों पर पड़ती है और उसकी आंखें ठीक हो जाती है। माँ, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई, मैं वापस सब कुछ देख सकता हूँ। सरस्वती माँ की जय, सरस्वती माँ की जय। माँ, आप स्वयं मेरे घर पधारे हो। आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन सफल हो गया। माँ, पुष्पा, तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था, और जो भक्त सच्चे हृदय से मुझे याद करते हैं, मैं उन भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा रखती हूँ। आज से तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तुम्हारे घर में धन और समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर माता वहां से चली जाती है। माता के जाते ही उनके सारे खाली बर्तन सोने के सिक्कों से भर जाते हैं। रामू की आंखों की रोशनी लौटने के बाद पुष्पा भी घर में रहने लगती है। अब वे सब अपने दिन सुखपूर्वक बिताने लगे।